हेलो स्टूडेंट्स। आज से जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचता है जम्मू कश्मीर का। इस चैप्टर में हमें प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ना है। प्रिंट कल्चर यानी प्रिंट की जो तहज़ीब या हम इसे तालीम कहेंगे। प्रिंट की जो तालीम है ये कब से आया, प्रिंट टेक्नोलॉजी कब से आया, प्रिंट से पहले वाली दुनिया कैसी थी, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारे लिए अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमें इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल है कि प्रिंटेड मैटर के बग़ैर, प्रिंटेड मटेरियल के बग़ैर आज की इस दुनिया की हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और प्रिंट के एविडेंस जो है हमें अपने चारों ओर देखने को मिलता है, चाहे वो किताब हो, जर्नल्स हो, अखबारात हो, या जो फेमस पेंटिंग्स होते हैं। साथ साथ जो एवरीडे थिएटर प्रोग्राम, एवरीडे लाइफ में जो हमारे जो थिएटर प्रोग्राम्स होते हैं, या गवर्नमेंट जो सर्कुलर्स निकालते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, डायरीज़ होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, ये सारा जो है आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? ये सारा प्रिंट फॉर्म में देखने को मिलता है। ये सारे जो है प्रिंटेड मटेरियल्स हैं। हम प्रिंटेड किताबें पढ़ते हैं, प्रिंटेड इमेजेस देखते हैं, और न्यूज़ फॉलो करते हैं। हम ख़बरों को हम फॉलो करते हैं जो अखबारात में अपीयर होते हैं, और साथ में हम पब्लिक डिबेट्स, ये सारा जो है प्रिंट में अपीयर होता है। ठीक है, पब्लिक डिबेट्स को भी हम ट्रैक करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हम इसे बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बड़े सस्ते में ले लेते हैं। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश भी नहीं करते, हम जहमत नहीं करते कि ये प्रिंटेड मटेरियल्स जो है प्रिंटेड मटेरियल्स का आना कब शुरू हुआ, प्रिंटेड मटेरियल से के आने से पहले, प्रिंट के वजूद में आने से पहले वाली दुनिया कैसी थी। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश नहीं करते, और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रिंट से पहले भी एक टाइम था, एक वक्त था, और वो वक्त कैसा था, उस समय किस तरह किताबें बनाई जाती होंगी, कैसे किताबें होते होंगे, इसके बारे में हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें ये एहसास नहीं होता है कि प्रिंट की अपनी एक तारीख़ है, और जिसकी वाक़ई एक तारीख़ है, और इस तारीख़ ने हमारे इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को, जो जदीद दुनिया है, उसको शेप किया है। तो इसकी तारीख़ क्या है? तो इसके साथ ये प्रिंटेड लिटरेचर्स कब बनने शुरू हुए, कब डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए, और इस प्रिंटेड मटेरियल ने किस तरह इस मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में मदद किया है। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। इस चैप्टर में हमें डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट्स, इसके बिल्कुल शुरुआत से, तो ईस्ट एशिया में इसकी शुरुआत हुई है, इसके बाद ये यूरोप में फैला है, और इसके बाद में इंडिया पहुंचा है। तो एक चीज़ याद रखना कि प्रिंट की शुरुआत जो है वो ईस्ट एशिया से हुआ है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के फैलने का, प्रिंट टेक्नोलॉजी के फैलने का क्या इम्पेक्ट रहा है, और जो सोशल लाइव्स है, समाज में जो लोग ज़िंदगियां गुजार रहे होते हैं, कल्चर जो है वो सारा प्रिंट के आने की वजह से कैसे चेंज हो जाते हैं, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बुक मेकिंग है, बुक मेकिंग का काम चल रहा है। एज ऑफ प्रिंट यानी प्रिंट से पहले वाली दुनिया है। ठीक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले छापी गई किताबें। तो सबसे पुराना जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है, सबसे अर्लेस्ट यानी सबसे पुराना, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थे प्रिंट का, वो चाइना में डेवलप हुआ है, जापान में और कोरिया में, यानी ईस्ट एशिया में ये चीज़ें जो है बनी है। और ये जो सिस्टम था वो हैंड प्रिंटिंग का सिस्टम था, हाथ से छापे जाते थे, हाथ से छापने का काम जो है वो हाथ से किया जाता था। 594 आईडी से आगे जो है चाइना के अंदर जो किताबें थे वो पेपर को उस पर छाप का काम जो है पेपर को रब करके, पेपर को इस तरह रबिंग करके प्रिंट किया जाता था। और पेपर भी जो इन्वेंट है वो भी चाइना में हुआ है, पेपर की इन्वेंशन जो है वो भी चाइना में हुआ है, और प्रिंट टेक्नोलॉजी की भी इन्वेंशन जो है वो चाइना में हुआ है। ये दोनों चीज़ें यहाँ आप जहन में रख लेंगे कि प्रिंट भी सबसे पहले चाइना में आया है, और इसका साथ साथ पेपर भी सबसे पहले चाइना में बना है। तो इससे कि पेपर को किसके साथ रब किया जाता था,
वुड ब्लॉक्स होते थे, लकड़ी के ऐसे ब्लॉक्स होते थे, वहाँ पर इंक सरफेस होता था, वहाँ पर शब्द लिखे जाते थे, उन शब्द में इंक भरे जाते थे, और इस इंक सरफेस को, उस वुड के, लकड़ी के उस इंक सरफेस को पेपर के साथ रब करके वहाँ पर छापे जाता था। तो उस समय जो पेपर होता था वो पतला होता था और पोरस होता था। पोरस मतलब सुराखदार। अगर यहाँ से अगर आप इंक एक साइड से इंक लगाएंगे तो वो दूसरे साइड से आराम से निकल जाता था, दूसरे साइड जो है वो छापने के लायक नहीं होता था। तो हाँ, दोनों साइड जो है प्रिंट नहीं किया जाता था। तो पुराना जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ एकॉर्डियन बुक था वो दोनों साइड से प्रिंट नहीं किया जाता था, उसे फोल्ड किया जाता था और साइड पे स्टिच किया जाता था। वो फोल्डिंग वाला बुक होता था और उसके हर एक एक पेपर को दूसरे पेपर के साइड के साथ स्टिच किया जाता था और बाद में इस तरह उसे फोल्ड किया जाता था। तो जो बड़े माहिर क्राफ्ट्समैन होते थे वो इसकी नकल कुशाई करते थे, उसका डुप्लिकेट निकाल सकता था बेहतरीन तरीके से और रिमार्केबल एक्यूरेसी, बड़ा बराबर उसका वो लोग नक्शा उसका बराबर कॉपी कर लेता था। और यही चीज़ जो है कैलीग्राफी की खूबसूरती होती है। कैलीग्राफी का मतलब होता है और अब ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग, यानी खूबसूरत तरीके का खुश ख़त जिसे हम कहते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से हाथ से जो किताबें लिखी जाती है उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। और उस राइटर को जो ये हाथ से खूबसूरत तरीके से किताबें लिखते हैं उसे हम कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक, उस समय जो इम्पीरियल स्टेट था चाइना में, एक लंबे समय के लिए वो प्रिंटेड मटेरियल का एक मेजर प्रोड्यूसर रहा, यानी बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता था। चाइना के अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब जो ब्यूरोक्रेसी था, जो ऑफिसर्स होते थे यानी ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े ओहदे पर फाइज होते थे, सरकार को चलाने के लिए जो लोग होते थे उनको उनकी रिक्रूटमेंट जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के ज़रिए, जैसे अभी हमारे मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सारे जो है ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह रिक्रूट किया जाता है, इनको भर्ती किस तरह किया, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उनको एक एग्ज़ाम के ज़रिए जिसे हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स कहते हैं। तो उस सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ता था। इन जो एस्पिरेंट्स होते थे, जो लोग उन सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में अपीयर होते थे, उनको तैयारी के समय ज़्यादा किताबों की ज़रूरत पड़ता था, मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ता था। तो ये मटेरियल्स जो है वो सारा प्रिंटेड फॉर्म में होता था। इस ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की होने की वजह से और सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोड्यूस किया जाता था। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए जो टेक्स्ट बुक्स होते थे वो प्रिंट किए जाते थे बहुत बड़ी तादाद में, और ये सारा जो है इंपीरियल स्टेट के स्पॉन्सरशिप में होता था। तो 16th सेंचुरी से आगे जो नंबर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन कैंडिडेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं, उनमें इजाफा देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अब इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें आएंगे उतने ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल्स यानी उतने ज़्यादा जो किताबें हैं, किताबों में भी इंक्रीज़ होने होंगे। ठीक है, इसमें ये ऑब्वियसली किताबें भी बढ़ जाएंगे। तो 17th सेंचुरी में एक अर्बन कल्चर जो है वो पनप रहा था चाइना में। इस वजह से यूज़ ऑफ प्रिंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। अब अलग अलग मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ कामों के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो जो प्रिंट का इस्तेमाल ज़्यादातर इस एग्ज़ाम्स के टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था। अब जो स्कॉलर ऑफिशियल्स जो है वो सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स इस्तेमाल नहीं करते, अब मर्चेंट्स भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं प्रिंट का एवरीडे लाइफ में, क्योंकि वो ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। अब रीडिंग जो है, किताबें पढ़ने का जो है काम एक लेजर एक्टिविटी वो बन जाता है। लेजर एक्टिविटी मतलब फ़ुर्सत में जब भी आपको राहत या फ़ुर्सत का समय मिलता है तो आप लोग एक कल्चर बना देते हैं किताबों के पढ़ने का, किताबें पढ़ने लग जाते हैं। इस तरह आप एक और नए ऑडियंस आ जाते हैं। पहले जहाँ सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स इस एग्ज़ामिनेशन के कैंडिडेट्स इन किताबों को आप ख़रीदते थे, अब लेजर एक्टिविटी बनने की वजह से अब हर कोई जो है किताबें ख़रीदने लग जाते हैं। अब जो नया रीडरशिप था वो फिक्शनल नरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस, तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के
अब लोग किताबें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब अमीर औरतें भी पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे औरतें जो है अपने ही प्लेस और पोइट्रीज लिख कर छापने शुरू कर देते हैं। स्कॉलर ऑफिशल्स के जो वाइव्स थे, जो उनकी बीवियां थी, उन्होंने अपने वर्क्स को, अपने कामों को छापे हैं। और जो कॉर्टिजन्स थे, जो दरबारी लोग थे, उन्होंने भी अपने लाइव्स के बारे में लिखना शुरू कर देते। तो इस तरह प्रिंट डाइवर्सिफाई हो जाते हैं और प्रिंट में इजाफा भी हो जाते हैं, प्रिंटेड मटेरियल में। तो ये जो नया रीडिंग कल्चर था, वो साथ ही साथ उसके साथ में एक न्यू टेक्नोलॉजी भी आया है। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेस जो है उसे इंपोर्ट किया जाता है लेट 19th सेंचुरी में। तो वेस्ट में जो प्रिंटिंग प्रेसेस थे, अब उससे चाइना पहुंचाया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स जो है उन्होंने अपने पोस्ट बना दिया था चाइना में। शंघाई जो है वो इस न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है, सेंटर बन जाते हैं। और ये वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स को उनकी नीड्स को पूरा कर देते हैं। शंघाई में अब वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स यानी वेस्टर्न टाइप के जो प्रिंटिंग होते थे वो सारा जो है अब शंघाई में होने लग जाते हैं। शंघाई एक सिटी है चाइना में। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग, तो वहाँ क्या होते हैं, पहले जहाँ हैंड प्रिंटिंग होता था चाइना में, सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग जो है वो हैंड प्रिंटिंग। अभी हमने देखा कि पेपर को एक वुडन सरफेस के साथ, इंक सरफेस के साथ रब किया जाता था। तो अब पहले उसे हम हैंड प्रिंटिंग कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एक शिफ्ट हो रहा था मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ, यानी जहाँ पहले हाथ से प्रिंटिंग किया जाता था, अब वहीं पर मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगता है। अब शिफ्ट हो जाता है हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। अब प्रिंट इन जापान, तो हमने पहले पढ़ा कि वो ईस्ट एशिया में आया है। जापान, कोरिया, चाइना, इन मुल्कों में सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बुद्धिस्ट मिशनरीज़ जो है, यानी जो बुद्धिज़्म की तालीमात फैलाने के लिए चाइना से जो लोग गए थे, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जापान में तकरीबन 768-770 एडी में। जो सबसे पुराना जापानीज़ बुक था उससे प्रिंट किया गया था 868 एडी में इन बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। उसे बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा कहते हैं। कंटेनिंग 6 शीट्स, उसके 6 शीट्स होते थे टेक्स्ट के, और वुड कट इलस्ट्रेशंस, और बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसे वुड कट इलस्ट्रेशन से उसे सजाया जाता था। पिक्चर्स जो है वो टेक्सटाइल्स पे भी, कपड़ों पर भी पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता था, प्लेइंग कार्ड्स पे भी और पेपर मनी पर भी ऐसे पिक्चर्स जो है वो प्रिंट किया जाता था। मिडिवल जापान में पोइट्स एंड प्रोज जो होते थे, जो लोग का नज़म लिखते थे, नसर लिखते थे, वो रेगुलरली पब्लिश किया जाता था, छापा जाता था उनके इस काम को। और उस समय जो किताबें होते थे वो बड़ा सस्ता था और एबंडेंट था। एबंडेंट मतलब लातेदाद, बहुत ज़्यादा किताबें अवेलेबल था उस समय। विजुअल मटेरियल्स जो है, प्रिंट, जिस आप जो विजुअल मटेरियल्स किसी के प्रिंट ये नक्शे बनाना, इस वजह से एक इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस आ जाते हैं। इन द लेट 18th सेंचुरी अर्बन जो सर्कल बना था ईडो में, अब उसे हम टोक्यो कहते हैं, एक किस्म की शहरी एक कल्चर बन चुका था ईडो में। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स है। वो अब जो वहाँ के जो पेंटिंग्स है उसे हमें देखने को मिलता है कि उस समय एक खूबसूरत अर्बन कल्चर पनप रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, कॉर्टिजन्स यानी दरबारी थे, और टी हाउस गैदरिंग, चाय के जहाँ पर टी स्टॉल्स होते थे वहाँ पर लोग जमा होते थे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कलेक्शंस, पेंटिंग के कलेक्शंस अभी हमें देखने को मिलते हैं। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स जो है वो सारा पैक होता था प्रिंटेड मटेरियल से। अलग अलग किस्म के औरतों को लेकर किताबें लिखे गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, कैलकुलेशंस को लेकर, टी सेरेमनी को लेकर, फ्लावर अरेंजमेंट्स को लेकर, यानी अलग अलग मौज़ूआत पर अब किताबें बनने लगी, किताबें छापने लगे। प्रॉपर एटिक्वेटी यानी कि किस तरह जो दरबारी निज़ाम है वो कैसे होनी चाहिए, उठना बैठना कैसे होनी चाहिए, कुकिंग एंड फेमस प्लेस, कुकिंग को लेकर और फेमस प्लेसेस को लेकर अब बहुत अलग अलग का, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग मौज़ूआत को लेकर अब किताबें छापे गए, किताबें लिखे गए उस समय। प्रिंट कम्स टू यूरोप
ये जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।